हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप बच्चों को हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सब बच्चों को समझ में अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंदर मध्य के बारे में अध्ययन किया था कि मध्य किस प्रकार से ज्ञात है, मध्य का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा शब्दावलियां क्या होती है। शायद आपने सूत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था कि सूत्र के द्वारा मध्यिका के मूल्य की गणना की जाएगी। आपको मैंने ये भी कहा था कि आगे आने वाली जो क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत मध्यिका के प्रश्नों के बारे में या उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से किया जाएगा। सभी विद्यार्थी सर्वप्रथम हेडिंग डाल लीजिए, मध्यिका मीडियन किस प्रकार से किया जाए। अध्याय हमारा 9वां अध्याय चल रहा है बच्चों। टॉपिक का नाम मीडियन, मध्यिका MEDIAN। संकेतांक आपसे विद्यार्थियों को पता है कि संकेतांक के द्वारा इसकी गणना की जाती है। पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर बता देता हूं मैं कि किस सूत्र के द्वारा संकेतांक क्या है बच्चों, इसका एम मध्यिका कहने का तात्पर्य है। इसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सृजन नंबर प्रथम व्यक्तिगत अर्थात इंडिविजुअल श्रेणी। इंग्लिश में लिख लीजिए INDIVIDUAL सीरीज। ऐसी सीरीज कह सकते हो आप, SERIES। इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। तो समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात करने के दो तरीके बताए गए। कितने बच्चों, दो। तो लिख लीजिए। पहले अध्ययन करने में एक बार बताओ सभी विद्यार्थियों को। अध्ययन करने से पहले ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी सहायता से आगे प्रोग्रेस करता रहेंगे और हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले इस श्रेणी में कौन श्रेणी बच्चों, व्यक्तिगत श्रेणी। अपना टॉपिक पर आ रहे हैं हमारे। इस श्रेणी में मध्यिका की गणना दो रूपों में होती है। दो रूप कौन कौन से होंगे। नंबर 1 विषम संख्या होने पर, और दूसरा रूप बताया गया हमारा सम संख्या यानी ओड नंबर और इवन नंबर। ये हमारा विषम संख्या हो गई, हमारा ओड नंबर क्या इसको हम कहते हैं साउंड के अनुसार ODD ओड नंबर, इसको इवन यानी सम संख्या होने पर। तो इन दोनों रूपों के माध्यम से मध्य की गणना की जाएगी। सबसे पहले हम ओड नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। विषम संख्या होने पर किस प्रकार से मध्य की गणना की जाएगी। तो लिख लीजिए नंबर 1 पे विषम कहने था ओड नंबर, विषम संख्या होने पर, विषम संख्या होने पर किस प्रकार से मध्यिका की गणना की जाएगी। सूत्र जो हमारा रहेगा, सूत्र हमारा वही रहेगा बच्चों। m बराबर क्या है जो हमारा, यहां से विद्यार्थियों को साइज ऑफ n+1/2 8 आइटम कह सकते हो आपको उसको।
यानी जो हमारा आइटम नंबर आएगा, कहने का तात्पर्य उसमें एक सामान्य पारिभाषिक रूप से मैं कह सकता हूं समंक माला के दिए हुए मूल्यों की संख्या में एक अंक जोड़ने पर जो विभाजित किया जाएगा, जो प्राप्त भागफल होगा, उस भागफल के ठीक सामने वाला मूल्य ही हमारा मध्य का मूल्य कहलाएगा। समझा के बात? नहीं है तो लिख लीजिए, उपरोक्त सूत्र के अनुसार मध्य का, उपरोक्त सूत्र के अनुसार मध्य का मूल्य ज्ञात, मध्य का पद लिख लीजिए। उपरोक्त सूत्र के अनुसार मध्य का पद ज्ञात होगा और जिस क्रमांक का पद होगा उसके ठीक सामने वाला मूल्य ही, उपरोक्त सूत्र के अनुसार मध्य का पद ज्ञात होगा और जिस क्रमांक का पद होगा उसके ठीक सामने वाला मूल्य ही मध्य का मूल्य होगा। सुना की बात? इसके ठीक सामने वाला जो मूल्य होगा वही हमारा कौन सा मूल्य होगा? मध्य का मूल्य का। ये उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण क्या है? उदाहरण समझ लीजिए। निम्नलिखित मूल्यों के आधार पर मध्य का निर्धारण कीजिए। निम्नलिखित मूल्यों के आधार पर, पहले बच्चों समझ लेना, बाद में लिखते रहना इसको, ठीक है? निम्नलिखित मूल्यों के आधार पर मध्यका की गणना करो। ये हमारा प्रश्न है। जो हमारे पास मूल्य दिए वो मूल्य भी लिख लीजिए। क्या क्या मूल्य दिए हुए हैं? 50, 30, 46, 50, 30, 46, 50, 30, 46, 54, 50, 46, 54, 50, 46, 50 और 40, 50 और 40 ये मूल्य दिए हमारे पास। इन मूल्यों के आधार पर आपको मध्यका की गणना करनी है। अब कैसे की जाएगी? हाल देखिए इसका समाधान। सर्वप्रथम मैंने आपको बताई है कि मध्यका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो नियम बताया गया है वो क्या बताया गया है बच्चों? सबसे अच्छा और पहला नियम बताया गया है, श्रेणी को व्यवस्थित कीजिए। यही बताया सब विद्यार्थियों को। व्यवस्थित करने के लिए दो रूप बताए गए हैं मैंने। पहला रूप बताया गया आरोही क्रम के रूप में और दूसरा बताया गया बच्चों अवरोही क्रम के रूप में। सबसे पहले सरलता की दृष्टि से आरोही क्रम उचित होता है हमारा, तो हम आरोही क्रम के अंतर्गत मूल्यों को व्यवस्थित क्रम से लिखा जाएगा। तो यहाँ एक छोटी सी हल करने से पहले एक लाइन लिख लीजिए। क्या? श्रेणी के उपरोक्त मूल्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी के मूल्य होंगे श्रेणी को आरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो यहां लिख लीजिए आरोही क्रम।
आय क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में कहने के तात्पर्य। तो यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे इस प्रारंभ के अंत लिखते समय कंफ्यूज हो तो आप यहाँ लिख सकते हो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे पहले कौन सा मूल्य आएगा बच्चों, सर्वप्रथम सबसे छोटा वाला मूल्य। अब इस श्रेणी में सबसे छोटा मूल्य कौन सा है दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों को। नंबर 3 के पहले मूल्य लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूल्य है। तो 9 मूल्य है तो यहाँ कॉलम बना लीजिए क्रमांक और यहाँ आएगा मूल्य। ठीक है बच्चों, क्रमांक कौन कौन से दिए हुए हैं, 9 क्रमांक है, 9 क्रमांक डाल लीजिए, मूल्य जो है यहाँ मूल्य लिखते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, क्रमांक नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और टोटल हो गए पूरे 9 को टोटल होगा तो यहाँ कर देंगे हम ये। तो हमारे क्रमांक जो हमारा सीरियल नंबर दिया हुआ है कितना दिया है बच्चों, 9 तक दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 9। ठीक है बच्चों, n बराबर 9 हो गया। अब सबसे पहले क्या आएगा, आरोही क्रम में लिख रहे हैं, सबसे पहले छोटा अंक कौन सा है बच्चों 30, तो ये गोला बंद कर लो, 30 लिख दो यहाँ पर। अब ये मैंने गोला क्यों लगाया है, यह गोला सुविधा की दृष्टि से लगाया गया है। आप चाहे कोई मार्क लगा लीजिए चाहे गोला लगा लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने इस मूल्य को यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित लिख दिया है, नहीं भूलूंगा, इसलिए गोला या कोई संकेतांक लगाया जाता है। गोला सेकंड चलते हैं, सेकंड कौन सा है बच्चों, 50 30 हो गया, 30 के बाद 40, 40 है नहीं, 40 है, ये रहा 40 लिखिए 40। थर्ड नंबर पे 46, 46 दो बार है, दो बार लिख दीजिए 46, 46। आगे चलते हैं 47 में 48 49 में 50, 50 कितना एक बार और ये दो बार हमारे 50 है ये। आगे बाद 50 के बाद 3 बार 50, एक ये रहा बच्चों। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है स्वतंत्र रूप से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात, 50 हो गया। आपके आंसर बचा 54, 54 लिख लीजिए। अंतिम अंक जो बचा हमारा 80। देखो घोड़ा लगाने से कितना फायदा हुआ ना, जो भी अंक था हमने फटाफट लिख दिया। ये अंक सब पे गोले आ गए तो मतलब सभी संख्या हमने बोर्ड पर या हमारे समाधान के अंतर्गत लिख दी है। तो आपकी कुछ गलती होने की संभावना नहीं, 50% से लेकर 70% तक आपकी गलती होने की संभावना यहाँ खत्म हो जाएगी। सबसे पहले क्रम में कई बार क्या करते हैं, इसी क्रम के अंतर्गत सीधा फटाक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, गुरुजी ने कहा था बराबर बांटना है तो 4 गणे इधर बांटे, 4 गणे 5 अमूल्य नहीं, 1 2 3 4 5 54 आ गया, 54 हमारा मध्य का मूल्य हो गया। इस प्रकार से नहीं बांटना है, जरूर नहीं है 54 हो भी सकता है और नहीं भी हो। इसलिए सबसे पहले श्रेणी को व्यवस्थित करो, आरोही क्रम में लिखो ताकि समाधान हमारा सही प्रकार से निकल सके। इसको लिख लिया था ना, इसका आधा समाधान ऊपर कर रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात। विषम संख्या होने पर किस प्रकार से मध्यका की गणना की जाएगी, ठीक है बच्चों, विषम संख्या पर ठीक है। तो विषम संख्या हो गई हमारी, ये 9 संख्या विषम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या आप जानते ही हो, जो संख्या 2 से विभाजित पूर्ण रूप से विभाजित होती है, कोई शेष नहीं बचता, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हमारी सम संख्या कहलाती है। और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है तो वह हमारी कौन सी कहलाती है बच्चों, विषम संख्याएं कहलाती है। ये हो गया। अब लिखिए यहाँ पे आगे सूत्रानुसार, सूत्र क्या है लिखिए, m बराबर SIZE
साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट फिफ्थ फोर्थ जो भी होगा आइटम, यहाँ लिखो बच्चों m बराबर 9 लिख दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत, m का मतलब क्या होता है आपको पता है, मध्य का होता है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट यानी इकाइयों की संख्या या पदमूल्यों की संख्या। पदमूल्य कितने हैं बच्चों, 9 पदमूल्य हमारे। ये बात कंफ्यूज दोबारा गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मूल्य हमारे 9 हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए m बराबर SIZE साइज ऑफ n कितना है 9, 9 प्लस 1 बटा 2। यहाँ तो समझ में आ गया सब विद्यार्थियों को किस प्रकार से निकाला जाएगा। अब आ गया थर्ड चरण पे, m बराबर SIZE साइज ऑफ 9 कितना हो गया 10 बटे 2 आइटम्स, वो यहाँ लिख लीजिए m बराबर कितना आएगा बच्चों, फिफ्थ आइटम्स। अब पांचवा जो मूल्य होगा यहां लिख रहा हूं मैं, उसके बाद में इसके बाद जो वैल्यू जो मूल्य लिखा जा रहा है वो हमारा ये रहा। देखिए इसमें लिखिए m बराबर पांचवा पद, m बराबर पांचवा पद। अब ये पांचवा पद हमारा क्या बच्चों मध्य का मूल्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ इट्स आइटम लिखा हुआ है, यानी भाग देने पर जिस भी क्रमांक नंबर आएगा वह क्रमांक नंबर हमारे उस सीरियल नंबर में उपस्थित होगा। कौन से सीरियल नंबर में बच्चों, जो सीरियल नंबर हमें दिया हुआ है। ये रहा क्या हमने लिखा है, तो लिखिए पांचवा पद m बराबर पांचवा, m बराबर पांचवा पद मूल्य श्रेणी में देखने पर m बराबर पांचवा पद, m बराबर पांचवा तो कौन सा बच्चों प्रश्न में देखिए, एक नंबर पे क्या लिखा हुआ है 30, 2 नंबर पे 40, 3 नंबर पे 46, 4 नंबर पे 46, 5 पे लिखा हुआ है 50, 6 पे 50, 7 पे 50, 8 पे 54, 9 पे 80। तो यहाँ पांचवा पद है हमारा 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद हमारा क्या है बच्चों ये रहा। कंफ्यूजन नहीं हो तो गोला लगा लो और नीचे लिखो कॉलम के अंतर्गत m। ठीक है बच्चों, यहाँ लीजिए देखने पर 50, देखने पर 50 है जो ठीक सामने है। अतः तो लिखो पहले, तो अतः m बराबर 50। समझ आ गया बच्चों विद्यार्थियों को किस प्रकार से विषम संख्या होने पर मध्यिका की गणना की जाएगी। तो इस सूत्र के माध्यम से, इन तरीकों के माध्यम से आप मध्यिका वाले मूल्य की सरलता पूर्वक जांच कर सकते हो, या सरलता पूर्वक इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, विषम संख्या हो गई, किस प्रकार विषम संख्या में ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, आगे हमारा अगला बिंदु जो चलेगा वह हमारा चलेगा सेकंड नंबर, जो सम संख्या होने पर, जिसके बारे में पढ़ना करेंगे हम आगे आने वाली क्लास में। अभी पढ़ेंगे तो इतना हो नहीं पाएगा शायद पूरा, तो क्लास भी शायद आधे घंटे की पूरी, हमारा जो टाइम मिलता है हमको उस टाइम के अनुसार पूरी हो भी नहीं पाएगी, इसलिए आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर अवश्य करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट की सहायता लेना। एक बात तो बता दूं पहले एक बार, ये m मैंने यहाँ क्यों लिखा है, ताकि ध्यान रहे कि कौन सा वाला मूल्य हमने देखा कि 50 मूल्य यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है। हमें तीनों मूल्य से कोई मतलब नहीं है, हमें वही मूल्य लेना है जिस बार जो पद पूछा जा रहा है, जो पद में ज्ञात हो रहा है। 5 पद पूछा जा रहा है, 5 पद के सामने 50 हो, चाहे 30 हो, चाहे 20 हो,
कोई भी वही मूल्य हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, मध्य का मूल्य कहलाएगा। ठीक है, निकले सभी विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छी बात। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।